भगवान की। सियावर रामचंद्र की। श्री रामचंद्र भगवान की। श्री कृष्ण कृपामूर्ति सुखदेव जी की। श्रील भक्तिपाल श्रील प्रभुपाद की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय। देवकी नंदनाय च। नंदगोपकुमाराय। गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु। दीनबंधु जगत्पते। गोपेश गोपीकांत। राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कंचना गौरंगी। राधे वृंदावनेश्वरी। वृषभानुसुत देवी। प्रणमामि हरिप्रिया। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद। श्री अद्वैत गदाधर। श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते मधुसूदनाय रामतीर्थे नामिने। नमस्ते मधुसूदनाय भक्तिपात्रियाय ते। दुर्लभ कृष्ण भक्ति मति सर्वकाये। श्री राधे। आप सबों का आज की इस अत्यंत पवित्र दिन श्री राम नवमी का ये पवित्र पर्व हमारे सनातन धर्म का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण दिन, जिस दिन भगवान श्री राम इस धरती पर प्रकट हुए। और आज बड़ा ही आप सबके जीवन का, मेरे जीवन का बड़ा ही सुंदर पल। क्यों? क्योंकि रामनवमी के दिन हम सब ने एक साथ मिलकर उसी राम नाम का संकीर्तन किया, उसी राम नाम को गाया, जिस नाम की वंदना, जिस नाम की महिमा
स्वयं शिव जी भी करते हैं। इसी रामनवमी के दिन आज आप और मैं गुरु कृपा से रामचरितमानस के कुछ ऐसे विषयों पर 3 दिनों तक बात करेंगे, जितना भी संभव हो पाया। और मैं चाहता हूं आप लोग सब प्लीज, रिक्वेस्ट कर रहा हूं आप सबसे, यही रिक्वेस्ट है, यही प्रार्थना है कि बिल्कुल इस सत्संग में, इस हरि कथा में ध्यान देकर सुनिए। अपने मन को तैयार कीजिए कथा सुनने के लिए, क्योंकि हो सकता है देने वाले के पास बहुत कुछ हो, लेकिन देते देते उसको रुक जाना पड़ता हो, जब ये देखा जाए कि अभी सामने वाले ये लेने के लिए तैयार नहीं। इसलिए बड़े समर्पित होकर इस कथा को सुनिए। और वैसे भी गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के आरंभिक अध्यायों में, द बिगनिंग चैप्टर्स, उसमें तो लगभग मेरे ख्याल से 14 अध्यायों तक वो वंदना और प्रणाम ही करते रहे हैं। और प्रणाम और वंदना सिर्फ गुरु और देवी देवताओं की और भगवान की नहीं, उन्होंने तो सुर और असुर की भी वंदना की, उनको भी प्रणाम किया। उन्होंने यहां तक कि भगवान की बनाई हुई 84 लाख योनियों को प्रणाम कर दिया। इससे जो इस मनस का, इस रामचरितमानस का रचयिता है, वो समझाना चाहता है कि व्हाट शुड बी द माइंडसेट टू लिसन और टू ग्रास्प the secrets of Ram Katha or the essence of Ram Katha. महापुरुष ये कहते हैं कि भागवत की जो कथा है वो मरना सिखाती है। भागवत की कथा का आरंभ कहां से हुआ? जब महाराज परीक्षित को 7 दिनों में मृत्यु का शाप मिला। भागवत मरना सिखाती है, राम कथा जीना सिखाती है। इसलिए यदि आपके मन में भी सबको प्रणाम करने का भाव आएगा, यदि हमारा चित्त, हमारी बुद्धि भी राममयी होगी, तब ही इस कथा का रस ले पाएंगे, इस कथा को धारण कर पाएंगे। देखिए, कोई भी ग्रंथ की रचना क्यों हुई आप जानते हैं? चाहे वो रामचरितमानस हो, चाहे भगवत गीता हो, चाहे श्रीमद् भागवत हो, चाहे श्री चैतन्य चरितमृत हो, किसी भी कथा को क्यों सुनाया गया? कथा को सुनाने का कारण क्या था?
या सिर्फ ये स्टोरी टेलिंग थी, सिर्फ कहानियां सुनानी थी? अगर कहानियां ही सुनानी होती तो उसके लिए ऋषि मुनियों की क्या जरूरत पड़ती? वेदव्यास जैसे या वाल्मीकि जैसे इन महापुरुषों की क्या आवश्यकता होती? स्टोरी टेलिंग तो हमारी मम्मी भी कर लेती है। बचपन से हमें कहानियां सुनाई मम्मी ने, नानी ने, दादी ने। तो फिर सिर्फ कथा ही सुननी है? तो कथा तो हम सबको बचपन से पता है। और इनफैक्ट श्रीमद् भागवत महापुराण में शुकदेव गोस्वामी जी ने तो ये कथा सिर्फ कुछ श्लोकों में कह दी, पूरी राम कथा कह दी। पूरी राम कथा यदि कहनी है तो अभी 10-5 मिनट में पूरी राम कथा हो सकती है। भगवान श्री राम के प्राकट्य से लंका दहन तक, लंका दहन से रावण के वध तक, हम लोग भी जब भागवत करते हैं तो हम आखिरी के 5 मिनट में तो पूरी कथा कर ही लेते हैं। जब नवा स्कंद आरंभ होता है, लेकिन हर कथा को समझाने के या कहने के पीछे देयर इज ऑलवेज एन इंटेंशन, एक सिद्धांत होता है जिसे स्थापित करना पड़ता है। एक सिद्धांत, एक तत्व होता है। इसलिए ये कथा का आरंभ ही प्रणाम से हुआ है। और मेरा तो मन चाहता है कि मैं कल आप लोगों को पढ़कर भी सुनाऊं कि किस तरह से गोस्वामी तुलसीदास जी ने सबको प्रणाम किया। भाई ये तो समझ में आता है, देवताओं को प्रणाम किया, राक्षसों को क्यों प्रणाम किया, असुरों को क्यों प्रणाम किया? इसलिए प्रणाम किया कि मैं ये कथा लिखने जा रहा हूं, आप लोगों की भी वंदना गाता हूं कि आप लोग इसमें कोई व्याधि न डाले। आप लोगों को भी प्रणाम है। पशुओं को भी प्रणाम किया, पक्षियों को भी प्रणाम किया, समस्त 84 लाख योनियों को प्रणाम किया। जब तक ये प्रणाम की भावना, विद्या विनय संपन्ने, गीता का श्लोक कहता है कि विद्या यदि चाहते हो, यदि विद्या चाहते हैं तो उसके लिए विनय, विनय का अर्थ है, विनय का अर्थ है ह्यूमिलिटी, पोलाइटनेस नहीं। पोलाइटनेस तो मैं बताऊं आपको क्या है। हम यूएस जाते हैं या यूके जाते हैं तो वहां पर हर व्यक्ति जो आपको जानता नहीं है वो भी मिलेगा तो स्माइल करेगा। एक बार तो मैं कहां जा रहा था, यूके जा रहा था, तो चलते चलते ओवरले था किसी एयरपोर्ट पर, तो एक माताजी मिली। अब मैं तो माताजी ही कहूंगा, लेकिन थी वो फिरंगी। उसने शायद जैकेट देखा या क्या देखा, उसने कहा यू आर लुकिंग वेरी गुड। अब मैं जानता भी नहीं, पहचानता भी नहीं, तो बड़े पोलाइटनेस से उसने मुझे अप्रिशिएट किया। तो पोलाइटनेस तो बहिरिंगा है, बहिर्मुखी है, कि बाहर से आप पोलाइट बन सकते, लेकिन ह्यूमिलिटी इज एन इनसाइड जॉब। विनम्रता, विनम्रता अंदर से आती है, वो अंदर का खेल है। आपको पता है हनुमान जी ने भी एक रामचरितमानस लिखी थी, जानते हैं आप लोग? हाँ,
लेकिन जैसे ही हनुमान जी को पता चला कि ये कार्य भगवान गोस्वामी तुलसीदास जी से कराना चाहते हैं या वाल्मीकि से कराना चाहते हैं, तो हनुमान जी ने जिस पर रामचरितमानस लिखा था उसे सागर में बहा दिया कि मेरा मान न हो। यदि भगवान किसी और से ये कार्य कराना चाहते हैं, किसी और का मान करना चाहते हैं, अपने किसी और भक्त को बढ़ावा देना चाहते हैं, तो मैं इसमें पीछे हट जाता हूं। दिस इज ह्यूमिलिटी, यह है विनम्रता। हमारे परम गुरुदेव श्रील भक्तिपाद जी का एक बुक है, एक शास्त्र है, हम्बलर देन अ ब्लेड ऑफ ग्रास। मैं एक बात बताता हूं आपको, सीक्रेट बताता हूं। जहां हम ईगो दिखाएंगे वहां हमारे बनने वाले काम भी बिगड़ जाएंगे, और जहां हमने विनम्रता दिखा दी, थोड़ी अंदर से फील करते हुए ह्यूमिलिटी आ गई हम में, तो हमारे बिगड़ने वाले काम भी बन जाएंगे। और विनम्रता रहित व्यक्ति ये भगवान को प्रिय नहीं है। मोहे छल छिद्र कपट न भावा। वो छिद्र क्या है? छिद्र मतलब एक छेद होना। देखिए, भजन तो हम सब करते हैं, करना चाहते हैं, कीर्तन करते हैं। हो सकता है आप में से कई लोग 16 माला न करते हो, लेकिन एक तो करते होंगे, कोई 2 करते होंगे, कोई 4 करते होंगे, कोई 8 करते होंगे, कोई 16 करते हैं, कोई कीर्तन आते हैं, कीर्तन करते हैं, कोई हरि कथा सुनते हैं। तो ये सब हमारी साधना का हिस्सा है। ये सब हम क्या जमा कर रहे हैं, बोलिए? साधना। ये हरि कथा कीर्तन ये एक कलयुग की सबसे महत्वपूर्ण साधना है। आप लोग सुनकर कर रहे हो और मुझसे मेरे गुरु बोलकर करवा रहे हैं। लेकिन यदि आप मुझे जवाब दीजिए सोच समझकर, यदि एक कंटेनर में एक छेद रह जाए और आप उसमें पानी भरते जाओ, भरते जाओ, भरते जाओ, भरते जाओ, वो कभी फुल होगा? नहीं होगा। वो बेहतर बहकर निकलता जाएगा। इसलिए ये नाम जमा करते करते हम एक बात भूल जाते हैं। ये हमारे साधना, हमारी क्रियाएं, हमारा कीर्तन, हमारी कथा करते करते एक बात भूल जाते हैं कि यदि हमारे भाव स्वभाव में कहीं छिद्र रह गया तो ये सब कुछ उसमें से बहता चला जाएगा, निकलता चला जाएगा, इसे जमा नहीं कर पाएंगे। मोहे छल छिद्र कपट अभावा। इसलिए सबसे पहले उस छिद्र को, उस छेद को बंद करना होगा। We have to do a lot of repair task within ourselves. कई लोगों को तो इस बात का भी बुरा लग जाता है कि अजय मुंजे सीते छोवे की मां सुबाने का सत्संग नहीं था। लो भाई, हो गया माया का अटैक तुम पर, तुमको माया ने सत्संग से दूर कर दिया, सिर्फ इसलिए कि कोई आज मेरी जगह पर बैठ गया। हमारे गुरु महाराज एक घटना सुनाते हैं। ये उनके सत्संग की एक घटना है कि बहुत साल पहले एक माता जी सत्संग में आती थी, तो आज उनके जगह पर कोई बैठा था, तो आकर वो उन्हें कहने लगी, भाई ये मेरी जगह है, यहां से। देखिए, इंसान का स्वभाव कैसा है कि एक जमीन के छोटे से टुकड़े में इतना मोह पड़ जाता है कि हम हर बार आए और हमें हर बार बोलिए ना वही बैठना है। एक आदमी सत्संग में रोज आता था और ऐसे ऊपर देखता था और ऊपर देखकर आकर बैठ जाता था।
तो एक बार संत ने कहा कि ये कितना भला व्यक्ति है कि रोज आता है, पहले भगवान को याद करता है, कुछ धन्यवाद कहता होगा, कोई प्रार्थना कहता होगा, फिर आकर बैठता है। तो एक दिन लोगों के सामने उसको उठाकर पूछा कि भाई तुम आने से ही कौन सी प्रार्थना करते हो? कहता है कि महाराज प्रार्थना नहीं करता, मैं पंखा ढूंढता हूं कहाँ है, उसके नीचे बैठता हूं। कहा वो जहां पंखा होता है, कहता हूं हाँ बस ये मेरी जगह है। इसलिए एक मनुष्य का स्वभाव कैसा है कि वो एक स्थिति में यदि अपने आप को कंफर्टेबल फील कर रहा है, फिर वो चाहता है कि हमेशा वैसा ही हो। तो हमारे गुरु महाराज ने सत्संग चल रहा था, बीच सत्संग में उसे कहा कि आज कोई और बैठा है, आप वहां बैठ जाइए, जगह खाली है। वो माई मोड़े देके चली गई और उसके बाद कभी जिंदगी में सत्संग में है ही नहीं। आप देखिए, एक छोटी सी बात के लिए उसने अपने जीवन भर के सत्संग का त्याग कर दिया। मतलब सोचिए, ये सूक्ष्म सा अभिमान कैसा रूप ले सकता है, कैसा रूप ले सकता है। और वैसे भी तो सत्संग में यदि हम प्रवेश करें तो हमें अभी दो चीजों को बाहर छोड़कर आना चाहिए। एक तो अपने चप्पलों को, और दूसरा अभिमान को। क्योंकि यही तो एक जगह है जहां हम बड़े नहीं हैं, जहां हम बड़े नहीं हैं। आप दुनिया में खुद खूब बड़े बनो, खूब मान चाहो, खूब प्रतिष्ठा मिले आपको, कोई बात नहीं, लेकिन एक सत्संग ही तो जगह है जहां कोई बड़ा नहीं है, कोई बड़ा नहीं। इसलिए हमारे परम गुरुदेव श्रील भक्तिपाद जी कहते हैं, ह्यूमिलिटी इज टू वर्च्यू व्हाट द बीट्स आर टू द रोजरी। समझ में आया कुछ? मैं समझाता हूं। What the beads are to the rosary. रोजरी मतलब माला को कहते हैं। माला में एक धागा होता है और मोती होते हैं। यदि धागा निकल जाए तो मोतियों का क्या होगा? बिखर जाएंगे। ऐसे ही श्रील भक्तिपाद जी कहते हैं, जो अच्छे गुण हैं आप में, जितने भी अच्छे गुण हैं, अच्छी बातें तो हर एक में है, लेकिन यदि विनम्रता रूपी धागा निकल गया तो वो सारे अच्छे गुण बिखर गए, सारे अच्छे गुण बिखर गए। अगर आपके व्यवहार में विनम्रता नहीं आती, नहीं छलकती, तो सोचना बड़ी गड़बड़ है। महाप्रभु ने ऐसे ही नहीं कहा, त्रनादपि सुनीचेन तरोर अपि सहस्नून अमानी न मानदेन कीर्तन्या सदा हरि। कि एक भक्त को, एक साधक को अपने रेस्पेक्ट की कभी भी इच्छा नहीं रखनी चाहिए। ये एक बहुत बड़ा ऑब्स्टेकल है, विघ्न है। और एक बात बताऊं, हमारे अंदर ऐसा कुछ नहीं है जो हमारा कोई मान सम्मान करे। ये तो वो हरि की हमारे भीतर चलने वाली शक्ति है जो हमसे सब कुछ करवा रही है। और सुखी भी रहोगे, सुखी भी रहोगे, नहीं तो अंदर के अंदर कुड़ते रहोगे, जलते रहोगे। मेरे से पूछा भी नहीं, मेरे से बात भी नहीं की, मुझे देखा भी नहीं, मेरे से ये नहीं पूछ कर किया, मेरे से वो नहीं किया,
ऐसा नहीं किया, वैसा, ये हम क्या कर रहे हैं, अपने आप को ही जला रहे हैं। इसलिए फिर शांति कहां से आएगी, कहां से आएगी? इसलिए मस्त रहना सीखो, मस्त रहना सीखो, मस्त रहना सीखो। मस्त रहने का मतलब है न किसी से बैर, न किसी से दोस्ती, सब ठीक है, जिया हलाई दिया। वाह, देखिए आज हम गोस्वामी तुलसीदास जी के चरित्र के बारे में थोड़ी देर चर्चा करते हैं, क्योंकि जिन्होंने ये ग्रंथ लिखा, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि उनके जीवन से हम क्या सीख सकते हैं। बड़ा प्रभावशाली उनका जीवन रहा। मैं बहुत भाव से भर गया उनके जीवन चरित्र को पढ़ने के बाद। गोस्वामी तुलसीदास जी जो थे, वो वाल्मीकि के अवतार थे, आप जानते हैं। जो पहला रामायण का ग्रंथ जिसका निर्माण हुआ, वो वाल्मीकि ऋषि के द्वारा हुआ। और वाल्मीकि ऋषि ने देवऋषि नारद से ही प्रेरणा ली थी। जैसे भागवत के लिए वेदव्यास जी ने भी नारद मुनि से ही ये प्रेरणा ली थी, उसी तरह वाल्मीकि ऋषि ने भी नारद मुनि से प्रेरणा लेकर ये रामायण ग्रंथ की रचना की थी। वो ग्रंथ संस्कृत में लिखा गया था, और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि वो ग्रंथ तब लिखा था जब भगवान श्री राम प्रकट भी नहीं हुए थे। उसके पहले ही भगवान श्री राम की सारी लीलाएं वाल्मीकि ने रामायण में लिख दी थी। इसके पीछे भी एक रहस्य है जो मुझे लगता नहीं है कि स्पर्श हो पाएगा, लेकिन फिर कभी। तो भविष्य पुराण में यह बात आती है कि शिवजी मां भवानी से कह रहे हैं कि कलयुग में वाल्मीकि जी धरती पर फिर जन्म लेंगे, और जन्म लेने के बाद वो रामायण को और सरल करते हुए रामचरितमानस की रचना करेंगे। ये भविष्य पुराण में आ गया था। शिवजी ने मां भवानी को ये पहले ही बात, आपको पता है ये रामचरितमानस के पूरे निर्माण के पीछे भोलेनाथ का हाथ है, शिवजी का हाथ है। मुझे बड़ा अफसोस होता है उन लोगों पर जो शिवजी की वास्तविक भूमिका नहीं समझ पाते, और मैं कोशिश करूंगा कि यहां बैठे हर व्यक्ति को भगवान शिव की वास्तविकता समझ में आए, बल्कि इस पूरे दाम्पत्य जोड़े की जो शिव और भवानी है और गणेश जी की वास्तविकता समझ में आए। तो ये भविष्य पुराण में आ चुका था, और 1500 सदी में गोस्वामी तुलसीदास जी भारत भूमि में जन्म लेते हैं। उनका जो जन्म हुआ था वो चित्रकूट के पास एक गांव है, वहां हुआ था। और जब जन्म हुआ तो 5 ऐसे लक्षण देखे गए। सबसे पहली बात देखी कि तुलसीदास जी रोए नहीं जन्म लेते ही। अब जब आप जानते हैं कि बालक अगर पैदा होने के बाद जन्म नहीं लेता, तो पैदा होने के बाद रोता नहीं है, तो डॉक्टर कहता है भाई इसे रुलाओ। तो उस समय कई ऐसे सो कॉल्ड विद्वान थे
जिन्होंने बगैर गुरु दीक्षा के अपने मन से, अपने मन के अनुसार लोगों को भ्रमित करना शुरू कर दिया था। तो जब गोस्वामी तुलसीदास जी के पिता आत्मदेव दुबे जी उनका नाम था, उन्होंने उन विद्वानों को कहा कि ऐसे ऐसे लक्षण मेरे पुत्र में देखने मिले हैं। तो अब आप जानते हैं कि जिसने, इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि हमारे धर्म के शास्त्रों को जानना बहुत अनिवार्य है, बहुत जरूरी है। नहीं तो कोई भी हमें उल्लू बना देगा, कोई भी हमारे चेहरे को पढ़कर ये जान जाएगा कि इसकी कमजोर रग कौन सी है और मैं कौन सी दबाऊं। जाओ मुंह लटकाकर किसी ज्योतिष के पास, वो चैलेंज से कह देगा तुम्हारे ऊपर शनि का प्रकोप चल रहा है, 7.5 चल रही है। अच्छा भाई, छा कयो ये पूजा करायो, ये अन्नदान दो, ब्राह्मणों को खिलाओ, गौ को खिलाओ। कहाँ होगा वो? हमारे यहाँ ही होगा, रसीद दे देंगे, हो गया। अब डरा हुआ व्यक्ति क्या करे? मरता क्या ना करता। ऐसी एक रिसर्च हुई थी, आपको पता है, कोविड के टाइम में, कि सबसे ज्यादा पैसा लोगों से कैसे कमाया जा सकता है? डराकर। सबसे ज्यादा पैसा लोगों से कैसे कमाया जा सकता है? डराकर। चाहे वो डॉक्टर डराए भाई, अगर डॉक्टर ने डरा दिया तो फिर जो बोलेगा वो करोगे, हाथ पैर मार के करोगे। अगर डॉक्टर ने डरा दिया तो हम, या किसी ज्योतिष ने डरा दिया, किसी बाबा जी ने डरा दिया। एक मां गई, का घर में बहुत अशांति है, बहुत झगड़े हैं, बहुत कलह है, लगता है किसी ने जादू तो ना किया है, सोना चोरी हो गया। बाबा जी ने आंखें बंद की, कहा चोरी करने वाले का नाम प पे। अब जितने घर में प वाले नाम के होंगे वो, उसके छठी का नाम, उसके बचपन का नाम, उसके घर का निक नेम सब जान लिया। घूम फिर के प से कोई उसे पिंकी कहता होगा, बेचारी बहू को मारी गई बेचारी। तो डराकर व्यक्ति से बहुत ज्यादा पैसा, और हम सबने देख लिया है, वो देख लिया है। आपको पता है आजकल एक नया स्कैम आया है जिसको कहते हैं डिजिटल अरेस्ट। अचानक आपको फोन आएगा और फोन आकर कहा जाएगा कि हम बहुत बड़े पुलिस के डिपार्टमेंट से बोल रहे हैं और आपको अभी का अभी जूम कॉल पर आना है, एक बहुत बड़ा केस हुआ है। ऐसे डरा दिया जाएगा और आप जाओगे, जैसे ही जूम का वीडियो ऑन करोगे, अब आप अरेस्ट हो गए। वो कहेंगे आप अभी हिल नहीं सकते, अगर आप यहां से हिलते हो तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा होगा, वैसा होगा। तो क्या करें? कहा ठीक है, आप इतने पैसे जमा कर दीजिए, ये बाद में आपको रिफंड आ जाएंगे, कुछ भी करके। ऐसे करते करते एक कपल था जिसको उन स्कैमर्स ने डिजिटली अरेस्ट किया और उन बेचारों ने कई करोड़ों रुपए दे दिए उसे, कई करोड़ों रुपए लेकर चले गए, क्योंकि डराया जा रहा था। तो डराने से पैसे निकल जाते। इसलिए कोई हमें डराकर, खासकर भगवान के नाम पर डराकर, खासकर शास्त्रों के धर्म के नाम पर डराकर हमें मूर्ख न बनाए। इसलिए मैं कहता हूं, इसीलिए हम ये कथा और सत्संग करते हैं कि हमें पता तो चले कि हमारे शास्त्र क्या कहते हैं। तो
गोस्वामी तुलसीदास जी के पिता को बड़ा डरा दिया गया और उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि ये बेटे का मुख भी मत देखना। अब वो मुख देखे बगैर रहने लगे। तुलसीदास जी मुख देखे बगैर अपने बेटे का रहने लगे। कहा मैं नहीं देख सकता कि ये तो बड़ा बड़ा कलंक है हमारे खानदान पर, हमारे परिवार पर। बड़ा बुरा भला हुआ। और पता है, जब हम बुरा 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 सोचना शुरू करते हैं ना, तो वाकई में कुछ ना कुछ बुरा होने लगता है। जितना नेगेटिव सोचोगे उतना नेगेटिविटी आपकी तरफ अट्रैक्ट होगी, और जितना आप पॉजिटिव सोचोगे उतना ही पॉजिटिव वाइब्रेशंस आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगी। तो उनकी जो माता थी जिन्होंने जन्म दिया था, उन्हें रोग हो गया और उनकी माता सोचने लगी कि अगर मुझे इस रोग में कुछ हो गया, भगवान न करे, तो सारे गांव वाले और मेरे पति सारा दोष हमारे बेटे तुलसीदास, अब उनका नाम तो तभी रखा ही नहीं गया था, अभी तो पैदा हुए थे, कहा मेरे बेटे पर रख देंगे। तो उनकी मां ने अब उनके यहां जो उनकी सेवा करती थी दासी, उसे कहा देख तुझे संतान नहीं है, तू इसे लेकर यहां से भाग जा, क्योंकि यदि इस पर दोष आया ना तो वो इसे मार देंगे कि ये लड़का हमारे गांव के लिए अशुभ है। इस तरह की बड़ी मान्यताएं हमारे भारत में चलती हुई आई। मैं आप सबसे कहता हूं, शुभ और अशुभ के ऊपर उठिए प्लीज। एक गोविंद पर विश्वास रखिए। जहां पर कृष्ण है, जहां पर हरि है, जहां पर सर्वशक्तिमान है, जहां पर वो मंगल भवन अमंगल हरि, जो अमंगल का हरण करने वाला है, वहां पर कुछ अशुभ कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है? दासी को अपना पुत्र देकर कहा तू यहां से चली जा। मां को बड़ा दुख हो रहा था, लेकिन अपने बेटे की जान बचाने के लिए उसे ये करना पड़ा। बहुत रोई, बहुत रोई, बहुत तड़पी। अब जो दासी वहां से लेकर गई थी, पीछे इनकी मां का शरीर शांत हो गया, छूट गया। अपने बेटे को याद करते करते उनका शरीर छूट गया और सब लोगों ने कहा देखा, ये वही जो अशुभ बालक इस गांव में जन्म लेकर आया है, ये उसी के कारण हुआ है। अब जो दासी लेकर गई थी, कुछ समय बाद उसका भी देहांत हो गया। तुलसीदास जी अभी छोटे से थे, कोई नहीं, सारे सहारे छूट गए, चले गए सारे सहारे। गुरु तेग बहादुर की वाणी आती है गुरु ग्रंथ में, संग सखा सब तज गए, कोई न भियो निसार। संग सखा सब तज गए, कोई भयो निसार। एक एक रघुनाथ, एक एक रघुनाथ, कि सब छोड़कर एक दिन चले जाने वाले हैं, कोई साथ देने वाला नहीं है। और इतने नन्हे से बालक, अभी वो ठीक से चलना सीखे थे, और न पिता का साया न माता का साया। सारा गांव जो द्रोही था, खाने के लिए पीने के लिए घर घर जाकर मांगते थे। भूख लगती थी तो किसी घर में जाते और लोग बड़ा धुतकारते थे। मैं एक बात आप सबसे कहता हूं, जिसको कोई नहीं अपनाना चाहता, जिसको सब डांटते हैं, जिसको सब धुतकारते हैं, अगर उसके हृदय से भगवान का नाम निकलता है तो पहले भगवान उसकी सुनता है।
सुनता है उसकी। इसलिए कभी निराश मत होना। अगर इस दुनिया में हर कोई आपके मुंह पर दरवाजे बंद कर रहा है, आपका अपमान कर रहा है, आपको धिक्कार रहा है, आपको अंडर वैल्यू फील करवा रहा है, बस पुकारना, पुकारना उसे। वो दिल की आवाज जरूर उस तक पहुंचती है। हर घर में जाकर मांगते तो कहते थे, चल अशुभ आ गया हमारे घर पर, कलंक लगा हुआ, तेरे ऊपर कलंक लगा, हमारे घर से दूर हो, हमें नहाना पड़ेगा। बड़ा धिक्कार देते, मारते थे, धक्के देते थे, कोई नहीं। एक दिन वो भी थक गए मांगते मांगते, रास्ते से कभी उठा लेते, कभी किसी का गिरा हुआ होता वो उठा लेते, जैसे तैसे पेट भरने का प्रयास होता। एक दिन थक गए मांगते मांगते, और एक मंदिर में कहीं कीर्तन हो रहा था, वहां चले गए, देखा भगवान श्री राम का नाम संकीर्तन हो रहा है। अद्भुत विग्रह श्री राम की देखी, बस राम को देखते रहे और उनके मुंह से भी कीर्तन निकला, उनके मुंह से भी राम का नाम निकला। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। दो बार, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। दिल से पुकारिए, आवाज उस तक पहुंचती है। संत तुकाराम कहते हैं, संत तुकाराम कहते हैं, चालू रखो। संत तुकाराम कहते हैं कि अगर आप लेट के भगवान का नाम लेते हो, अगर आप लेट कर कहते हो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो भगवान आपके सामने आकर बैठ जाते हैं। और अगर आप बैठ के नाम लेते हो, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो भगवान आपके समक्ष आकर खड़े हो जाते हैं। और यदि आप खड़े होते हो, कीर्तन में ताली बजाते हो, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो भगवान आपको हृदय से लगा देते हैं। नाम की बड़ी महिमा है। हम कल है ना
तुलसीदास जी ने एक अध्याय आता है, वंदना जब करते हैं उसमें नाम की महिमा की, नाम की वंदना की है। और मैं चाहता हूं, और वो नाम की वंदना इतनी विलक्षण, इतनी अद्भुत है, मैं चाहता हूं आप भी सुनिए। कल हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो जब तुलसीदास जी राम नाम कीर्तन करने लगे तो भोले बाबा कैलाश में मां भवानी से कहते हैं, तुझे कीर्तन सुनाई दे रहा है पार्वती? मां पार्वती कहती है, प्रभु कौन से कीर्तन की बात कह रहे हो? कहा, मुझे राम नाम का कीर्तन सुनाई दे रहा है। कहा, कहां से? कहां से? एक छोटा सा बालक है, वो इस समय मंदिर में प्रभु श्री राम को देखते हुए कीर्तन गा रहा है, और उसके ये कीर्तन की आवाज मुझ तक पहुंच गई। लोग कहते हैं हमारे जीवन में बहुत दुख आया, इसलिए हमने माला करना छोड़ दी, भगवान का नाम लेना छोड़ दिया। अरे उसी समय ज्यादा करना चाहिए, क्योंकि वो नाम आपके दिल से निकलेगा, और दिल से निकला हुआ नाम भोलेनाथ भी सुन लेते हैं। भोलेनाथ को राम नाम कीर्तन बड़ा प्रिय है। वैष्णव नाम यथा शंभु, भागवत कहती है कि वैष्णवों में अर्थात श्री कृष्ण के भक्तों में अगर कोई सर्वश्रेष्ठ भक्त है तो वो शंभु है, शिव जी है। इसलिए उन्हें ये राम नाम का कीर्तन, ये हरि नाम का कीर्तन बड़ा प्रिय है। कानों तक कीर्तन पहुंच गया। कहा, प्रभु ये बालक कौन है जिसके कीर्तन की आवाज आपके हृदय को द्रवित कर रही है, पिघला रही है? शिव जी बताते हैं कि ये कोई साधारण बालक नहीं है, ये वाल्मीकि जी का ही अवतार है, रूप है, और धरती पर मेरी ही योजना के कारण आया है। कहा अब इसने नाम ले लिया है, अब इसने राम नाम ले लिया है, इसने राम को पुकार लिया है, इसलिए अब इसकी पूरी जिम्मेदारी हमारी, इसकी पूरी जिम्मेदारी। सुनिए, बोलिए हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। स्वयं गौरी शंकर भगवान अर्थात शिव जी और पार्वती उस जीव की पूरी जिम्मेदारी उठा लेते हैं जिनके जीव पर हरि नाम विराजमान हो जाता है, जिनके मुख में बार बार कृष्ण नाम आए, बार बार राम नाम आए। मतलब समझो भोलेनाथ उनके पूरे जीवन की जिम्मेदारी उठा लेते हैं। कैसे हुआ देखिए, शिवजी ने पार्वती से कहा कि आपको इसे भोजन देने जाना पड़ेगा, ये कई दिनों से भूखा है, कोई इसे देता नहीं। कहा कोई भी रूप बनाइए, किसी भी तरह भी जाइए, इसे भोजन देने जाना पड़ेगा। देखिए तुलसीदास जी को मां का प्यार कभी नहीं मिला। जिस मां ने पैदा किया उसने किसी और के हवाले सौंप दिया, जिसके हाथ सौंपा वो भी दुनिया से चल बसी। इसलिए यहां शिवजी वो मां की ममता का अनुभव तुलसीदास जी को कराना चाहते थे कि तेरी ये दुनिया की मां चली गई तो क्या, तूने राम नाम पुकारा है, अब तेरी पूरी जिम्मेदारी शिव और पार्वती की है, हम तेरे माता पिता हैं। मां पार्वती उनके लिए रूप बनाकर भोजन लेकर जाया करती, और जैसे ही तुलसीदास जी के पास आई, और ये कथा में आया है, ग्रंथ में आया है कि पार्वती जी ने पहली बार जब बुलाया उस बालक को
तो कहा वत्स, ये ऐसा आया है कथा में। तो जब पहली बार बाल रूप में, अब उनका उस समय तो कोई नाम था ही नहीं ना, उनका कोई नामकरण ही नहीं हुआ था, किसी ने उनका नाम भी नहीं रखा था, बस राम राम बोलने लगे थे तो सब राम बोला कहने लगे थे। बचपन में उनको क्या कहने, राम राम कहने लगे थे तो उनको क्या कहने लगे, इसका नाम राम बोला है। तो जैसे ही मां पार्वती ने की आवाज सुनी तो कहते हैं आप मेरी मां हो, आप मेरी मां हो। उन्हें अपने मां की याद आ गई। कहा बेटा हाँ, मैं जगत की मां भी हूं। उनके लिए रोज भोजन लाती। और ऐसा ग्रंथ में आया 2 साल तक, 2 साल तक रोज स्वयं पार्वती रूप बदल कर जाती और तुलसीदास जी को अर्थात राम भोला को भोजन खिलाकर आती। देखिए, आप लीजिए तो सही हरिनाम। ये हरिनाम की महिमा हम बड़े हल्के में लेते हैं। ये राम नाम की, ये कृष्ण नाम की, ये गोविंद नाम की महिमा हम अपने जीवन में बहुत, हमें लगता है ये बड़ा साधारण है, ठीक है, सत्संग हो रहा है, कीर्तन हो रहा है, आज राधे श्याम जो सत्संग, हलो हलूता, ठीक है, उठे बैठे चाय वाय पी, घूमते घामते आए बैठे यहाँ और कीर्तन किया, लेकिन आपको पता भी नहीं चल रहा कि आप यहाँ आकर क्या लेकर जा रहे हैं। कि ये भगवत नाम आपको कितने कितने बड़े बड़े महाभय से बचा रहा है, कितने बड़े महाभय से आपको ये नाम सुरक्षित करेगा। नहीं समझ में आता हमें ये। लेकिन जब अंत समय आता है ना, जब सारे सहारे छूटते, उस समय पूरे जीवन में किए हुए कर्म के सामने एक ये सत्संग, एक ये कीर्तन, ऐसे एक आपने आकर कथा में कीर्तन में भाग लिया, नाम लिया, हरिनाम किया, सत्संग सुना, माला की, ये सब कुछ आकर उन पाप कर्मों के सामने ऐसा खड़ा हो जाता है जैसे छोटे छोटे जानवर एक शेर को देखकर भाग जाते हैं, वैसे वो सारे कर्म इस नाम को देखकर भाग जाते हैं। उस समय पता चलता है कि हम जो ये सत्संग जाते थे, जो ये राधे श्याम हो मेरिया गल्ला याद करेगी, रो रो के फरियाद करेगी, मैं तेनू याद आवांगा। याद आएंगी ये बड़ी बातें जब हम अंत समय में पहुंचेंगे, जब मृत्यु बिल्कुल सामने होगी, घर परिवार सब छूट रहा होगा हाथ से, बिकॉज दिस इज अवर टेम्पररी पोजीशन। हम इतना कंफर्टेबल हो जाते हैं अपने लाइफ में कि ऐसा लगता है ये तो हमेशा चलेगा। अरे भाई, किसी की न चली है और न किसी की चलेगी, और ये हाथ से छूटा तो हम जानते भी नहीं अगला क्या है। मनुष्य बनेंगे भी या नहीं बनेंगे ये भी नहीं पता, कौन सी योनि में जाएंगे ये भी नहीं पता। इसलिए नाम और हरिनाम, बस इसके अलावा और कुछ। 2 साल तक मां पार्वती रोज जाती। एक दिन वही गांव वाले जो तुलसीदास जी से बड़ा द्वेष करते थे, कहने लगे कि वो राम बोला का क्या हुआ भाई, वो जो कलंक लेकर जन्मा था, आजकल वो किसी के घर भिक्षा मांगने नहीं जाता, भीख मांगने नहीं जाता, उसका पेट वेट कैसे भर रहा है। तो किसी ने बताया कि एक स्त्री आती है और रोज उसे खिलाकर चली जाती है। तो बड़ा उनको अजीब लगा, कहा अरे हमारे गांव में कोई बाहर से आए और उसे खिलाकर जाए, ये तो हमारे गांव का सम्मान नहीं हुआ। अब जब किसी को बच्चा भूखा बैठा रहे उसमें उनका बड़ा मान है, लेकिन कोई बाहर से आकर खिलाकर जाए तो कहते हैं हमारे गांव का सम्मान नहीं हुआ। तो किसी को कहा जाकर देखो वो कौन है और उसे रोको। द्वेष भरा जीवन करो भाई, जिसको हमें
हमारे अपमान करने हैं तुम्हें, तुम करो। हमें बुरा बताना है, मैं तो कहता हूं जवाब मत दो, उन्हें करने दो, बोलने दो, क्योंकि वो तो देख रहा है ना कि ये बेचारे सहन कर रहे हैं। वो तो देख रहा है ना कि इनके साथ ठीक नहीं हो रहा है। उस पर छोड़ दिया करो कुछ बातें। अब आज पार्वती माँ को जाने नहीं दिया गया। बहुत कोशिश की, समझा बुझा कर, बातें बदल बदल कर किसी तरह से खिलाकर आई। शिव जी के पास आई, कहा कि हे नाथ, आज तो बड़ा विघ्न खड़ा हो गया कि आज जाने ही नहीं दिया जा रहा था। मैं 2 वर्ष से ये कर रही हूं आपके कहने पर। अब कोई आपको परमानेंट इलाज करना होगा। यू हैव टू डू समथिंग परमानेंटली। तो कहा कि मां भवानी से कहते हैं शिव जी कि देखो, जो 2 वर्ष का कार्य था ना, वो मैं सिर्फ उसे मां की ममता का अनुभव करवाना चाहता था, क्योंकि उसे मां की ममता नहीं मिली थी। अब वो कार्य समाप्त हुआ। अब तुम चिंता मत करो, अब उसके आगे का जीवन चलेगा, अब उससे कोई बड़ा कार्य होगा। अब क्या हुआ देखिए, बड़ी बड़ी रोचक कथा है। शिव जी, चित्रकूट में एक संत का आश्रम था, उनके सपने में गए और कहा कि तुम्हारे पास एक बालक आएगा घूमते घूमते, तुम उसे अपने आश्रम में रखकर उसे ज्ञान प्रदान करना, शिक्षा प्रदान करना और दीक्षा प्रदान करना। और शिवजी ने एक रामचरितमानस उस संत को दी। कहा ये वो रामचरितमानस है जो मैं पार्वती को सुनाता हूं। ये वो रामायण है जिसका गान स्वयं शिव जी करते हैं। तो पूछा उनसे, मैं ये तुम्हें क्यों दे रहा हूं, तुम्हें पता है मैं ये तुम्हें क्यों दे रहा हूं? कहा नहीं। कहा मैं चाहता हूं यही रामायण तुम उसे सुनाना। जब वो तुम्हारे पास आएगा तो यही रामायण तुम उसे सुनाना। कहा महाराज वो तो सब ठीक है, आपका आदेश है तो मैं सुनाऊंगा, लेकिन ये भी तो बता दो वो है कौन। कहा वो समय पर तुम्हें पता चलेगा, अगर अभी बता दूंगा तो तुम उसे दीक्षा ही नहीं दे पाओगे। घूमते घूमते तुलसीदास जी वहां पहुंचे और वो संत समझ गए कि ये वही बालक है। उसे शिक्षा, सारे शास्त्रों का ज्ञान देने लगे, रामायण पढ़ने लगे, पढ़ाने लगे। एक दिन समय आया जब वो थोड़ा सा बड़ा हो गया, तो गुरु ने कहा कि मैं तुम्हें दीक्षा देना चाहता हूं, और वो भी अयोध्या धाम में जाकर। जब तक दीक्षा नहीं हुई हमारी, तब तक याद रखिएगा कि वो परिपक्वता नहीं आएगी, परिपक्वता नहीं आएगी। जैसे एक गोली लेकर आप फेंको और उसी गोली को फिर बंदूक में डालकर मारो, किस में असर होगा? हाँ, बंदूक में डाली हुई गोली पर। इसी तरह से नाम तो हर कोई लेता है, लेकिन जब हम गुरु के द्वारा प्रदान किया हुआ दीक्षा की विधि से नाम स्वीकार करते हैं और हमारे अंदर, हमारे भीतर वो गुरु के इंस्ट्रक्शंस पे चलने की भावना जागृत होती है कि हमें अब इस रास्ते पर चलना है, तब जीव की जो भक्ति है वो फलीभूत होने लगती है। तब उसका असर उसके जीवन पे पड़ने लगता है, रास्ते खुलने लगते हैं।
तुलसीदास जी भले स्वयं वाल्मीकि थे, लेकिन दीक्षा और शिक्षा लेनी पड़ी ना। यहां तक कि भगवान श्री कृष्ण भी जब आए तो संदीपनी मुनि से दीक्षा और शिक्षा लेनी पड़ी। यहां तक भगवान श्री राम भी आए तो वशिष्ठ मुनि से दीक्षा और शिक्षा लेनी पड़ी। चैतन्य महाप्रभु भी आए तो ईश्वरपुरी से दीक्षा लेनी पड़ी। इसलिए तुलसीदास जी का दीक्षा समारोह हुआ। गुरु ने मंत्र दिया राम नाम का और कहा कि तेरा नाम क्या है? उसने कहा मेरा तो कोई नाम ही नहीं है, आज तक किसी ने नाम रखा ही नहीं, आप पहले हो जो नाम रखने वाले। हाँ, मैं राम राम कहता था तो गांव के लोग मुझे राम बोला कह लेते थे कि राम बोला, इसने राम बोला तो इसका नाम राम बोला। तो उनके गुरु विचार करके उन्हें एक बड़ा सुंदर नाम देते हैं कि भगवान को सबसे प्रिय क्या है? तुलसी। यदि हम अपने आप को हिंदू कहते हैं और हमारे घर में तुलसी नहीं है, तुलसी की पूजा नहीं होती, ठाकुर जी को भोग में तुलसी अर्पण नहीं होती, तो प्लीज तुलसी का महत्व जानिए। भगवान भोग भी स्वीकार नहीं करते बिना तुलसी के। कभी हम तुलसी देवी पर कथा करेंगे, क्योंकि बहुत लोगों को नहीं पता कि तुलसी महारानी का क्या महत्व है, तुलसी कितनी प्रिय है। इसी नाम पर, तुलसी देवी के नाम पर तो पूरा वन है, वृंदावन। वृंदा तुलसी का नाम है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास उनके गुरु ने नाम दिया कि आज से तेरा नाम तुलसीदास। तुलसीदास नाम पड़ा, जहां जाते वहां पर उनका ज्ञान, उनका भाव, उनका भजन, उनकी भक्ति, उनका कीर्तन देखकर लोग आकर्षित। एक दिन उनके गुरु के साथ एक दूसरे महात्मा बैठे थे और वो दोनों आपस में बातें कर रहे थे, हरि कथा कर रहे थे। तो तुलसीदास जी सुन रहे थे। तो दूसरे महात्मा ने बुलाया तुलसीदास जी को, कहा तू जब से मैं तुझे देख रहा हूं, हम जब भी बातें करते हैं तू बैठकर सुनता है। मैं कहता हूं ना, ये बातें सुनने से बड़ा पुण्य मिल जाता है, बहुत कुछ मिल जाता है। बस तू सुनता रहता है, तुझे याद भी है हमने क्या क्या बात की। पहली बार से लेके अब तक जो जो बातें की थी तुलसीदास जी ने बता दी, सारी बातें। पहले कहा मुझे तो कुछ इतना याद नहीं, लेकिन मैं कोशिश करता हूं, सारी बातें बता दी। आत्मा बड़े आश्चर्य में पड़ गए। कहा इसे तो सारा ज्ञान, ये तो सारा ज्ञान लेने का अधिकारी है, इसे सब कुछ बताना चाहिए। गुरु से शिष्य को बहुत कुछ मिल सकता है, लेकिन ज्ञान उसे ही मिलेगा, वो शक्तिपात उसी के पास जाएगा जो उसका वास्तव में अधिकारी होगा, वास्तव में अधिकारी होगा। इसलिए हमारे परम गुरुदेव भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज श्रील प्रभुपाद जी को कहा करते थे कि जब मैं इस दुनिया से भगवत धाम चला जाऊंगा, जब मैं इस दुनिया में नहीं रहूंगा, तब तुम मेरे और शिष्यों की तरह कमरे के लिए लड़ाई मत करना, तुम प्रचार करना। क्योंकि वो जानते थे कि जो मठ उन्होंने बनाए, जो जगह उन्होंने बनाए, जो आश्रम उन्होंने बनाए, वहां पर बाद में जाने के बाद सारे शिष्य लड़ने वाले हैं। जब भी कोई बड़ा व्यक्ति दुनिया से चला जाता है, उसके पीछे वाले लड़ते हैं उसके पीछे वाले। लेकिन
उसके जाने के बाद पता चलता है कि कौन चमकने वाला है, कौन चमकने वाला है। तो तुलसीदास जी को सारे रहस्यों का, सारे ज्ञान का, सारे शास्त्रों का संपूर्ण ज्ञान धीरे धीरे करके गुरु महाराज ने प्रदान किया। अब तुलसीदास जी उसी गांव में एक दिन पहुंचे जिस गांव में उन्होंने सबने तिरस्कार करके निकाल दिया था। अरे सब देखकर हैरान, कोई महात्मा आया है गांव में, सब पैर कर रहे हैं, सब प्रणाम कर रहे हैं, सब हाथ जोड़ रहे हैं। तो तुलसीदास जी बताते हो, जानते हो मैं कौन हूं? अरे मैं वही हूं जिनके घर पर आकर मैं तुमसे भीख मांगा करता था और तुम मुझे अशुभ और तुम मुझे अपमान करके, मेरा अपमान करके मुझे निकाल दिया करते थे। मैं वही राम बोला हूं। सब लोग देख के हैरान। कहा मैं यहां अपने पिताजी से मिलने आया था। कहा आपके पिताजी तो अब इस दुनिया में नहीं रहे, नहीं रहे। क्या हुआ उनको? कहा जब आपका मुख देखने से उन्होंने मना कर दिया था और आपको इस गांव से निकाल दिया गया था, तब पीछे से एक संत आए थे और जब संत को ये पता चला कि इस व्यक्ति ने अपने बेटे के साथ ऐसा किया है, उस संत ने आपके पिताजी को शाप दे दिया और आपका पूरा कुल अब दुनिया में नहीं रहा, अब आपका पूरा वंश चला गया, कोई नहीं है आपका। तो गांव वालों ने मिलकर, समझकर, बुझाकर उनसे कहा आप विवाह कर लीजिए। तुलसीदास जी का विवाह हुआ। बताओ आगे कथा या पूरी करें? हाँ देखो 8:30 बज गए। कितने लोग चाहते हैं 5 मिनट और? नहीं सच्ची बताना, ऐसे नहीं पूछ रहा हूं। हाँ बस इतने ही लोग चाहते हैं तो ठीक है, कल करेंगे 5 मिनट, क्योंकि फिर कल से हम पहला अध्याय भी तो आरंभ करें, 2 ही दिन है बाद में। तुलसीदास जी का विवाह हुआ। अब देखिए, जब कोई महान आत्मा होती है ना, आप तो अब तक तो समझ गए होंगे कि इनके जीवन को कौन चला रहा है? स्वयं शिव जी चला रहे हैं। तो उनके जीवन में जब घटनाएं भी होती है, वो घटनाओं का भी एक कोई बड़ा कारण होता है। एक एक भक्तों के जीवन में, महापुरुषों के जीवन में, संतों के जीवन में जो भी होता है, उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है जिसमें या तो उसका भला होता है या तो जनहित का भला होता है। तो इस आने वाली जो अब लीला सुना रहा हूं, उसे आप और मैं हमारी बुद्धि से नहीं सोचेंगे। उसके पीछे भगवान की एक लीला थी। तुलसीदास जी को अपनी धर्म पत्नी में मोह था। कथा के रूप में, लीला के रूप में यह दिखता है, लेकिन है तो वो नित्य सिद्ध। अपनी पत्नी से बड़ा स्नेह करते। 5 वर्ष बीत गए थे, उनकी पत्नी कभी उन्हें छोड़कर नहीं गई। लेकिन आज उनके पत्नी के मां की तबीयत बड़ी खराब थी। पत्नी अपने मैके गई और यहां तुलसीदास जी सोच रहे थे कि शाम तक आ जाएगी, लेकिन शाम हो चुकी थी। पत्नी आई इसीलिए नहीं क्योंकि उस दिन बड़ी जोरदार वर्षा होने लगी। तुलसीदास जी ने सोचा मैं ही जाकर ले आता हूं। मतलब वो उस दिन के लिए भी, एक दिन के लिए भी वो अपने पत्नी से दूर नहीं रह पाए। जब वो गए, देखा बहुत वर्षा थी, बहुत बारिश थी, नदी का पानी बह रहा था। सामने एक लकड़ी का टुकड़ा, उसके ऊपर वो चढ़े और नदी जैसे तैसे पार कर ली। देखा उनके घर का दरवाजा बंद है।
सामने एक बड़ा रस्सा लटक रहा है, उस रस्से को पकड़ा और घर के भीतर प्रवेश कर गए। और जहां उनकी पत्नी रह रही थी, वो देखती है कि मेरे पति तुलसीदास जी इतनी बारिश, इतनी बाढ़ में, इतने दूर से नदी पार करके आए कैसे? तो कहते हैं, तुलसीदास जी को पूछती है, आप आए कैसे, आए कैसे? कहते हैं, तूने वहां एक नाव छोड़ी थी ना मेरे लिए, वो नाव, वो लकड़ा जो छोड़ा था, वो नाव के रूप में तूने ही तो छोड़ा था। पत्नी दौड़ कर जाती है, देखती है, झांक कर वहां एक शव तैर रहा था। नाव नहीं, लकड़ा नहीं, बल्कि एक मृत व्यक्ति का शव था। कहा ऊपर कैसे पहुंचे? कहा तूने ही तो रस्सी छोड़ी थी। देखती है झांक कर, तो रस्सी नहीं बल्कि एक सांप लटक रहा था। और आज पहली बार उनकी पत्नी ने तुलसीदास जी को बड़ा खरा खोटा सुनाया कि तुम इतना इतना मत में, इतना इतना खो चुके थे कि तुम्हें शव और नाव में फर्क नजर नहीं आया, तुम्हें रस्सी और सांप में फर्क नजर नहीं आया, इतना मोह। और एक चौपाई आती है जिसमें उनकी पत्नी उन्हें कहती है कि अगर यही इस प्रीति जो तुमने मेरे प्रति दिखाई है, अगर इसकी आधी भी राम और जानकी के प्रति दिखाई होती तो आज तुम्हें राम जानकी मिल गए होते। इतना प्रेम और इतनी प्रीति, इतना तीव्र, बस ये जो शब्द थे, चीखते चिल्लाते खरे खोटे, ये तुलसीदास जी के हृदय में उतर गए। और उसी समय वो आंखें फाड़कर जमीन पर बैठ गए और सोचने लगे कि इसने आज क्या कह दिया, ये तो परम सत्य है। आज मान लो उनके जीवन का एक यू टर्न हो गया। अपने पत्नी के चरणों को स्पर्श करने लगे। आज तो लग रहा है तेरे मुख से मेरे गुरु बात कर रहे हैं, आज तू नहीं बोल रही है बल्कि तेरे द्वारा मेरे गुरु मुझे समझा रहे हैं। उनके चरण स्पर्श करते, रोते रोते, राम नाम लेते लेते चले गए। कहा बस अब इतना ही, फिर कभी वापस नहीं गए, कभी वापस नहीं गए, क्योंकि बड़ा कार्य करना था, पूरे संसार को तारना था। गए वापस और गुरु महाराज को प्रणाम करके अपने पोथी में राम कथा लिखना आरंभ की। लेकिन राम कथा लिखते दूसरे दिन कोई चोरी करके जाता, फिर लिखते फिर चोरी हो जाती, फिर लिखते फिर चोरी हो जाती। अब बड़ी निराशा हुई कि मैंने लिखी और कहीं चोरी हो रही है, कौन है आखिर ये? तो शिव जी आते हैं, दर्शन देते हैं तुलसीदास जी को, कहते हैं तुम्हारी ये राम कथा मैं ही चुरा रहा था। कहा प्रभु आप क्यों चुरा रहे थे? कहा तुम जो कथा लिख रहे हो वो संस्कृत में लिख रहे हो, संस्कृत में तो रामायण पहले से ही है। मैं चाहता हूं तुम इसे यहां की निजी भाषा में लिखो, वो हिंदी भाषा जो यहां के लोग समझ पाए, और उसी के लिए तुम इस धरती पर आए हो। कहा प्रभु यदि संस्कृत में शास्त्र या ग्रंथ न हो तो लोग उसका मान सम्मान नहीं करेंगे। कहा मैं आशीर्वाद देता हूं कि इस रामचरितमानस को आने वाले युगों युगों तक गाया जाएगा। शिव जी का आशीर्वाद था। इसलिए आप देखिए सारे शास्त्रों में से एक रामचरितमानस है जो हिंदी में है, संस्कृत में नहीं। कहा लोगों को धीरे धीरे करके संस्कृत का ज्ञान नहीं होगा,
जो ग्रामीण लोग होंगे, मैं चाहता हूं ये राम कथा गांव गांव तक पहुंचे, युग युग तक चलती रहे, लोग समझ पाए और इसे गा पाए। इसलिए रामायण की चौपाइयों को गाया जाता है। बस शिवजी ने सर पर हाथ रखा और जाते जाते एक बात कही, इस कथा को यहां मत लिखना, अयोध्या जाकर लिखना। तुलसीदास जी अपनी पोथी उठाकर राम नाम लेते अयोध्या पहुंचे। सरयू के किनारे बैठे, जैसे ही अपने नेत्र बंद करके सबसे पहले प्रथम सोचते हैं कि किसका ध्यान करूं, तो सबसे पहले मंगल मूर्ति गणेश जी का ध्यान करते हैं। जिसका ध्यान करते हैं वो देवता प्रकट होने लगता है। मंगल मूर्ति का ध्यान करते हैं, मंगल मूर्ति गणेश जी प्रकट होते हैं, कहते हैं तुम ये ग्रंथ लिखो, मैं तुम्हारे बुद्धि में आकर वास करूंगा। कलम उठाते हैं, मां सरस्वती प्रकट हो जाती है, कहा मैं तुम्हारे कलम में वास करूंगी। हनुमान जी प्रकट हो जाते हैं, मैं तुम्हारे ये जो तुम लिखोगे वो देखता रहूंगा। सारे ऋषि मुनि वेदव्यास आ जाते हैं, सुखदेव गोस्वामी आ जाते हैं, सब गोस्वामी तुलसीदास जी को आशीर्वाद देते हैं। और तब गोस्वामी तुलसीदास जी इस रामचरितमानस की रचना करते हैं। अब तुलसीदास जी सोचते सबका ध्यान कर लिया, सब आ गए, अब जिसकी कथा कर रहा हूं उसका भी ध्यान करूं, वो भी आ जाए, वो भी दर्शन दे दे। इसलिए रामचरितमानस के पहले लाइन में गणेश जी का नाम आता है और फिर आता है जानकी और रघुनाथ का नाम। जैसे ही सीता माता और भगवान श्री राम का नाम लिखते हैं, भगवान श्री राम और मां सीता स्वयं प्रकट होकर तुलसीदास जी को आशीर्वाद देते हैं। यहां से रामचरितमानस को आरंभ करते हैं। आइए कल सुनेंगे जिन विषयों को स्पर्श कर पाए, कोशिश करेंगे। अब कितने दिन बचे हैं? वैसे मैं तो चाहता हूं 2 महीने तक बोलते रहे। 3 दिन क्या, 3 महीने भी काफी नहीं है। 3 महीने राम कथा चलती रहे, 7 महीने भागवत चलती रहे, फिर 7 महीने चैतन्य चरित्रामृत चलती रहे। ऐसे ही हमारा जीवन कट जाए। हरि कथा कीर्तन करते करते लोग यहां से टपके सीधा भगवत धाम में उतरे। भाई इनकी मौत कैसे? अरे कथा सुनते सुनते हुई, यहां कथा सुने और वहां जब पहुंचे तो सीधा भगवान के दर्शन। आइए 2 मिनट कीर्तन करते हैं, भगवान श्री राम का अभिषेक करते हैं और आज की इस कथा को विराम या सीधा अभिषेक आरंभ करते हैं। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान